data structures and algorithm, ठीक है. So there are different types of data. For जैसे मैंने भी आपको बेसिक से एग्जांपल दी कि हमारे पास क्या हो सकता है, नेम ऑफ स्टूडेंट्स हो सकता है, स्कोर्स ऑफ स्टूडेंट्स हो सकता है, ठीक है, आपके पास आपके मार्क्स हो सकते हैं. These are the example of data. How can you store it? How can you organize it? ठीक है, structure. How can you structure this data? How can you organize this data? How can you manipulate this data? ठीक है. So this is the data structures and algorithms. You need some algorithm in order to store data, in order to organize data, in order to structure your data. Okay. So this is data structures and algorithms. Why we need data structure? Because we have different kinds of data, we have different sorts of data, and we have different structures to organize the data. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको क्या काम करना है, आपको अपने क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपको उनका जो है वो CGPA स्टोर करना है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, एक प्रोग्राम बनाना है फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या करेंगे, क्या यूज करेंगे इसके लिए? बस अगर सिर्फ कोडिंग में बात करेंगे तो आप सिर्फ एक वेरिएबल बना लें, लूप चला लें और जस्ट स्टोर कर दें. वरना फिर आप एक स्ट्रक्चर भी बना सकती हैं. स्ट्रक्चर इज द बेटर वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग योर डाटा. उसमें आप एक प्री डिफाइंड डाटा टाइप यूज़ कर लें, फॉर एग्जांपल इंटीजर या जो भी डबल इंटीजर जो भी आपको यूज़ करना है जिसमें आप वैल्यू स्टोर कर सकती हैं. फिर उसे आप अपनी मेन में कॉल कर दें ताकि वो आप डाटा यूज़ कर सकती हैं. अच्छा चले मुझे ये बताएं, एक वेरिएबल में 46 स्टूडेंट्स के CGPA स्टोर हो जाएगा? बस अगर आप लूप से करेंगी तो हो जाएगा. एक वेरिएबल में, आर यू श्योर? यस मैम एफ मिस. के लिए यूज करना पड़ा. क्या यूज करेंगे? बोले. एरे. एरे, यस. ठीक है, आपको देखो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, डाटा एक नहीं है, ठीक है, एक वेरिएबल में तो एक ही वैल्यू आ सकती है ना. आप क्या यूज कर सकते हैं, एरे. ठीक है, एरे यूज करेंगे. अगर मैं आपसे कहती हूँ भाई 46 स्टूडेंट्स का आपने CGPA स्टोर करना है, तो आप एक एरे ले लेंगे और उसकी टाइप क्या रखेंगे? व्हाट वुड बी द टाइप ऑफ दैट एरे? मिस डबल. डबल, ओके, डबल रख लें, फ्लोट रख लें, ठीक है, क्योंकि आपका GPA कैसा होगा, 3.2, ठीक है, 2.45 समथिंग लाइक दैट. ठीक है, तो सिर्फ इंटीजर्स पे काम नहीं चलेगा, हमें अपना डेटा टाइप जो है ये रखना पड़ेगा. ठीक है, तो दिस इज द बेसिक एग्जांपल कि आपके पास डेटा है, अब आपको ऑर्गेनाइज करना है. तो यहाँ पे आपको किस तरह का स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है, कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे डेटा को, यहाँ पे आपको एरे रिक्वायर्ड है. ठीक है, अभी हम देखेंगे डिफरेंट प्रॉब्लम्स, देखेंगे उन डिफरेंट प्रॉब्लम्स में आपको डिफरेंट टाइप का डाटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होगा. ठीक है, अब डाटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होगा उसी तरह से आपको एल्गोरिथम्स चाहिए होंगे. फॉर एग्जांपल हमने एक एरे में लेट से CGPA स्टोर कर दिया. अब मैं आपसे कहती हूँ कि भाई इसमें से हाईएस्ट CGPA किसका होगा. अगर मैं आपसे कहती हूँ ऐसा करें, अपना जो ये एरे आपने स्टोर किया हुआ है ना, इसको जरा सॉर्ट कर दे. ठीक है, फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर. ठीक है, फ्रॉम लोएस्ट GPA टू द हाईएस्ट GPA. आप क्या करेंगे, उसको सॉर्ट करेंगे. ठीक है, तो सॉर्ट करने के लिए यू नीड एल्गोरिथम. अगर आपको कुछ सर्च करना है, यू नीड एल्गोरिथम. ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू द गिवन प्रॉब्लम वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स एंड देन वी कैन अरेंज अवर डेटा विद रिस्पेक्ट टू डाटा स्ट्रक्चर्स एंड देन वी हैव सम एल्गोरिथम्स जिनके थ्रू हम क्या करेंगे, ये डाटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करेंगे. ठीक है, तो अभी जैसे जैसे हम कोर्स अपना आगे लेके चलेंगे वैसे वैसे हम डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स करेंगे. ठीक है, तो आई थिंक कुछ थोड़ा बहुत ही समझ में आ गया होगा कि डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स में बेसिकली हम करेंगे क्या. ठीक है, हम कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स देखेंगे, स्टडी करेंगे और उससे रेलिवेंट हम एल्गोरिथम्स डिस्कस करेंगे. ठीक है, what are the objectives of this course? Number 1, ठीक है, कि how can we yes Asad you have any question beta? मैम मैम वो मीर मुसाहिब कह रहे हैं कि वो उनको इन करें, वो बाहर हैं. अच्छा बेटा, ओके, देख लेती हूँ मैं. जी. ओके ओके, जस्ट वेट. चले, ठीक है, चले भाई, इन कर दिया. ओके, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे कोर्स के, बेसिकली प्रोवाइड द अंडरस्टैंडिंग विद द डेटा स्टोरेज कॉन्सेप्ट. ठीक है, provide the concept of analysis of algorithm, introduce the concept of data structures and their implementation. ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, हमें we have to study different algorithms, we have to study different type of data structure with respect to their implementation and with respect to their applications, कि कहाँ पे different data structures use होंगे, कैसे implement करेंगे, किस तरह से different algorithms आपको required है.
यहाँ पे लिखा हुआ है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम. व्हाई एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम? फॉर एग्जांपल, अगर हमें लेट्स से वी हैव टू सॉर्ट एन एरे, so we have different algorithms available to sort the to sort the array. ठीक है. Yes. Okay. So we have different type of algorithms available. तो फॉर एग्जांपल अगर हम सॉर्टिंग की बात करेंगे तो सॉर्टिंग के लिए हमारे पास क्या है, डिफरेंट एल्गोरिथम्स है. हमारे पास सर्चिंग के डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं. ठीक है. तो एल्गोरिथम्स, क्या एक एल्गोरिथम से काम नहीं हो सकता? ठीक है. व्हाई वी नीड डिफरेंट एल्गोरिथम्स फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम? ठीक है. हम एक प्रॉब्लम को मल्टीपल एल्गोरिथम्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं. अच्छा, बिकॉज ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द ऑफ एल्गोरिथम. ठीक है, कि हमारे पास जो एल्गोरिथम अवेलेबल है, हम जो है वो कितना एफिशिएंट है, वो कितना टाइम लेगा. ठीक है. अच्छा, जब भी हम डाटा स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे ना, मेक श्योर अभी हम आगे चल के डिस्कस भी करेंगे, दो चीजें जहन में रखिएगा. ठीक है. एक स्टोरेज, ठीक है, दूसरा टाइम. दीज आर वेरी टू इम्पोर्टेंट फैक्टर. ठीक है. अभी हम जितनी बात करेंगे एल्गोरिथम्स पे, हम जो भी बात करेंगे दैट वुड बी टाइम. ठीक है. हम टाइम पे बात करेंगे. ठीक है. तो हमें क्या करना है, एक तो हमारे पास डाटा स्टोर कैसे होगा, डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, डाटा को मैनिपुलेट कैसे करेंगे, कौन से हमें एल्गोरिथम रिक्वायर्ड है विद रिस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर प्रॉब्लम. ठीक है. डाटा स्ट्रक्चर्स कौन से यूज करेंगे आप, अगर आपको कोई डाटा ऑर्गेनाइज करना है, अगर आप, ठीक है. और इसके अलावा उस डाटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे. ठीक है. इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, उनकी एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं. ठीक है. So these are some objectives that is relevant to the data structure course and this is the outline. ठीक है. अच्छा, डिटेल आउटलाइन अगर बेटा देखनी है तो डिटेल आउटलाइन जो है ना, जो टीचिंग प्लान है, वो मैंने LMS पे अपलोड कर दिया है. आप देख सकते हैं कि वीक वाइज आपने क्या पढ़ना है. ठीक है. ये एक आउटलाइन है जो कि हम कवर करेंगे थ्रू आउट द सेमेस्टर. हम अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे एरेज से. ठीक है. एरेज हैं, सर्चिंग एल्गोरिथम्स हैं, सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं, फिर हमारे पास कुछ लिस्ट है. ठीक है. हमारे पास स्टैक है, क्यू है, लिंक लिस्ट है, हमारे पास ट्रीज हैं, ग्राफ्स हैं. तो ये हम कुछ डाटा स्ट्रक्चर्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे थ्रू आउट द सेमेस्टर. और हम कुछ कॉम्प्लेक्सिटी पे भी कुछ डिस्कशन करेंगे कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम्स. ठीक है. तो ये कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे और जो डिटेल टीचिंग प्लान है वो आपका LMS पे अपलोड है. ठीक है. This is recommended books, your textbook, data structures and algorithms in C++, 4 edition, Adam Grosdek. ठीक है. और ये आपके पास कुछ रेफरेंस बुक्स हैं. ठीक है. जैसे इसमें से ये मार्क एलन रीस की बुक है, ये बहुत अच्छी बुक है, आप इसमें से भी स्टडी कर सकते हैं. मेक श्योर अपनी बुक्स जरूर देखें कि बुक्स में क्या है, क्योंकि बुक्स के चैप्टर के एंड में क्वेश्चंस गिवन है. ठीक है. एक्सरसाइजेस गिवन है, तो आप उसको सॉल्व करिएगा. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट जब भी हम अब अपना नेक्स्ट लेक्चर रखेंगे, ठीक है, तो आपने क्या काम करना है कि आप अपने साथ प्लीज अपनी नोटबुक्स लेके बैठिएगा, ताकि मैं आपको जब एल्गोरिथम्स ड्राई रन करके दिखाऊंगी, जैसे मैं ड्राई रन करूंगी वैसे वैसे आपने अपनी नोटबुक्स के ऊपर ड्राई रन करना है. ठीक है. तो डाटा स्ट्रक्चर के कोर्स में सिर्फ आपने बैठ के सिर्फ स्लाइड नहीं देखनी है, आपने इसको पूरा सॉल्व करना है. ठीक है. आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो फिर आपको अंदाजा होगा कि अच्छा ये सॉल्व होगा कैसे, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, आप इसको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि इसमें कौन सा डाटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट हो सकता है, एल्गोरिथम कैसे वर्क करेगा, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. ठीक है. तो आपको तभी पता होंगी जब आप उसको खुद से सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जिस तरह से मैं क्लास में मैं बोर्ड पे सॉल्व करवाती थी, इसी तरह से मैं यहाँ पे आपको भी इसी तरह से सॉल्व करवाऊं. मैं यहाँ सॉल्व करूंगी, आप अपनी नोटबुक्स पे सॉल्व करिएगा. ठीक है. अच्छा जी, असेसमेंट ब्रेकडाउन है. ठीक है. क्विजेज हैं आपके 10%, असाइनमेंट्स हैं, मिड टर्म है, फाइनल है, जैसे हमारा ये होता है. ठीक है. अच्छा, क्योंकि अभी ऑनलाइन है हम, तो हमारे पास कोई 3 to 5 असाइनमेंट्स क्विजेज होंगे. ठीक है. जो आपको दिए जाएंगे, जो आपको सॉल्व करके LMS पे अपलोड करने होंगे. ठीक है. जो आपकी डेडलाइंस होंगी, काइंडली मीट द डेडलाइंस. ठीक है. जो भी क्विज होगा, जो भी असाइनमेंट होगा. ठीक है. अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं अगर. ठीक है. ये जो है वो ये कांटेक्ट और अदर इन्फॉर्मेशन है. ठीक है. ये मेरा ईमेल एड्रेस है, अगर आपको कोई क्वेरी हो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं. और दिस इज माय यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन. ठीक है. 288. और बाकी लेक्चर्स है
जो भी रेलेवेंट मटेरियल है आपका, लेक्चर्स, टीचिंग प्लान, वीडियो लेक्चर्स आपके, इसके अलावा असाइनमेंट्स, क्विजेस, सारा कुछ जो है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, LMS पे मिलेगा। ठीक है, आपको सबमिशंस भी LMS पे करनी होगी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है किसी का? अच्छा ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, जैसे ही ये वाला सेशन एक्सपायर हो ना, प्लीज आप लोग दोबारा से जो है वो लॉग इन कर लीजिएगा विद द सेम ID पासवर्ड। अच्छा मुझे ये बताएं, डू यू हैव एनी अदर क्लास एट 11:30? यस मैम। यस मैम। कौन सी क्लास है? कौन सी क्लास है 11:30 पे? मल्टी